Cheers, producer. Cheers. Cheers, sir. Good morning. Good morning. Good morning. Music. Cheers. दोस्तों 77th रिपब्लिक डे की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल पूरी टीम की तरफ से बिल्कुल जी। आप और आपके परिवारजनों को, आपके मित्रों को, सबको विश यू वेरी वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। दोस्तों इसके पहले कि हम ये वीडियो शुरू करें, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये है द चाणक्य डायरीज, इंडियाज फाइनेस्ट मैगजीन ऑन जियोपॉलिटिक्स, फॉरेन अफेयर्स एंड नेशनल सिक्योरिटी, और ये अमेजॉन पे नंबर 1 बेस्टसेलर लिस्ट पे ट्रेंड कर रही है। दिस इज द फाइनेस्ट मैगजीन, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। इसके अंदर जो आर्टिकल्स हैं वो आपको हेल्प करेंगे, खासतौर से अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की, स्टेट सिविल सर्विसेज की, या फिर मेरी तरह आप एक सिंसियर स्टूडेंट हैं जियोपॉलिटिक्स के। अगर आप मेरी तरह स्टूडेंट हैं जो सीखना चाहता है मास्टर्स से, तो ये मैगजीन आपके लिए बिल्कुल फिट है। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक कीजिए, बाय योर कॉपी टुडे। और बताओ प्रोड्यूसर, क्या चल रहा है? आज बहुत सारे कमेंट्स आने वाले हैं वीडियो के नीचे। आज सर एक्स्ट्रा स्मार्ट लग रहे हैं। ओए ओए, मैं बोल, अच्छा मेरे लिए बोल रहे हो? थैंक यू यार, सॉरी मैं बोल रहा हूँ, पता नहीं किसको बोल रहा हूँ। आप नहीं, मैं स्टूडियो में था एक्चुअली। आई हैड गॉन आज, आई वॉज इन एनडीटीवी सिंस द मॉर्निंग। फिर दाएं बाएं उसके बाद जाना पड़ा, तो मैं इसलिए टाई शाई पहन के, वरना तो मुझे टाई पहनने में बड़ी मौत आती है, पता है क्यों? यार मैं ना, आई यूज्ड टू वर्क फॉर EY। मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाऊं फिर हम अपना करें। हाँ। एक कंसल्टेंसी फर्म है, अर्नस्ट एंड यंग, EY। तो उसका वो गोल्फ कोर्स रोड, पता नहीं अब बहुत साल हो गए, मुझे तो याद भी नहीं है, गुड़गांव में ऑफिस हुआ करता था एक जमाने में, बड़ा फैंसी सा। तो वहां पे रोज आपको टाई पहन के जाना पड़ता था, क्योंकि वहां पे कल्चर था टाई पहनने का। और हम गए थे विप्रो में, और विप्रो में जाहिर सी बात है, यू वेयरिंग जीन्स, यू वेयरिंग टी शर्ट्स, यू वेयरिंग शर्ट्स, नोबडी केयर्स। कैजुअल टाइप। कैजुअल, वो आईटी फर्म है ना, वहां पे वो आईटी कंपनी है, तो वहां पे विप्रो में तो जैसे भी, विप्रो का ऑफिस हुआ करता था उद्योग विहार में। वो प्लैटिनम रेटेड ग्रीन बिल्डिंग है, तो वो विप्रो ने बनाई थी, ठीक है। तो आई यूज्ड टू वर्क आउट ऑफ दैट बिल्डिंग। और वहां पे तो उसके बाद मैं वहां पे विप्रो छोड़ के मैं EY चला गया। तो जब मैं EY चला गया तो मुझे ना 2 झटके लगे, जो मुझे पहले नहीं लगे थे, मुझे पता ही नहीं था। एक तो टाई पहनना रोज, मुझे तो वैसे ही डिप्रेशन हो गया, मुझे टाई पसंद नहीं है, ठीक है। तो जो शो भी मैंने शुरू करी उसका नाम भी ओपन कॉलर है, कि टाई ना पहननी पड़े, शो का नाम ही ओपन कॉलर है, कहानी खत्म। दूसरी चीज है कि EY के, अर्नस्ट एंड यंग के गैराज में मेरे पास हुआ करती थी फोर्ड आइकॉन, जो नॉर्मल सी गाड़ी हुआ करती थी एक टाइम पे, फोर्ड आइकॉन बड़ी प्यारी गाड़ी थी। जैसे ही उसके गैराज में घुसो तो आपको डिप्रेशन शुरू। अच्छा। मर्सिडीज, ऑडी, BMW, फलाना ढिमका। मैं ही गरीब हूं यहां पे। पूरे अर्नस्ट एंड यंग में, EY में, मुझे हर रोज यह एहसास होता था कि मैं यहां पे ना सबसे गरीब एम्प्लॉय मैं ही हूं यार, क्योंकि सबकी इतनी फैंसी गाड़ियां यार, ये वो मैं बेचारा कट अंदर चल के। बट एनीवे, आई डिडंट वर्क फॉर वेरी लॉन्ग देयर, तो फिर मैं नोएडा आ गया। एनीवे, छोड़ो, ये तो पुरानी कहानी है। अब बताओ क्या स्टोरी है? स्टोरी अपने बेसिक काम पे चलते हैं सर। हाँ, बेसिक काम पे चलते हैं। हाँ। तो पहले हम बांग्लादेश जाएंगे, फिर हम पाकिस्तान घूमेंगे। बांग्लादेश में अभी शेख हसीना ने पीछे स्पीच दी थी दिल्ली से। तो जब उन्होंने स्पीच दी ना, उसमें उन्होंने यूनस की गवर्नमेंट को थोड़ा क्रिटिसाइज किया था। हाँ। अब बांग्लादेश की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि ये जो दिल्ली का एक्शन है ना, मतलब जो इंडिया का ये एक्शन है, जो इंडिया ने उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है, ये सही नहीं किया, और इससे इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस के बीच में गैप आएगा। तो पहले तो मुझे पहले मुझे आपसे ये जानना है कि ऐसे हमारे कौन से इतने अच्छे रिश्ते चल रहे हैं जो उसमें और गैप आएगा? नहीं, ये रोज एक हिंदू को पता है जिंदा जला दिया वहां पे, है ना, और ये कह रहे हैं कि स्पीच से गैप आएगा। ये गधे हैं एक्चुअली। बांग्लादेश की फॉरेन मिनिस्ट्री वाले, दे आर डोंकीज, अनएजुकेटेड लाउट्स। देखो होता क्या है कि शेख हसीना एज एन इंडिविजुअल, शी कैन से वॉट एवर शी विशेस। ये कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रोका, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता, आप रोक नहीं सकते।
इट्स नॉट बांग्लादेश वेयर देयर इज केओस एंड प्रोटेस्ट एवरी डे ऑन द स्ट्रीट्स. इट्स नॉट बांग्लादेश भाई. भारत भारत है सर. एक बात बताइए, मोदी जी से कह रहे हैं कि साहब आप शेख हसीना को रोकिए. अगर मोदी जी रोक पाते तो जो लोग डेली के डेली मोदी जी को उल्टी सीधी बातें बोलते हैं टेलीविजन पे, आप बैठ जाइए, आधे लोग बैठे रहते हैं ऑपोजिशन पार्टीज के, वो तो ऐसी ऐसी बात मोदी जी को बोलते हैं. मोदी जी खुद के लिए रोक नहीं पाए, बांग्लादेश के लिए और रोक लेंगे. भाई एक बात बताइए, अगर शेख हसीना यहां पे है भारत में तो भारत के कानून उस पर लागू हैं, जाहिर सी बात है, राइट? इफ शेख हसीना वांट्स टू मेक अ स्टेटमेंट, हाउ द हेल कैन एनीबडी स्टॉप हर? वी कांट स्टॉप हर. हम उसको नहीं रोक सकते शेख हसीना को. आप मोदी जी प्रधानमंत्री हैं सर. राइट, वेरी पावरफुल प्राइम मिनिस्टर. शाम को टेलीविजन पर डेली लोग उल्टी सीधी चीजें बोल रहे हैं मोदी जी को, जो कोई ब्लेटेंटली फॉल्स भी है, कुछ में तो कुछ तो झूठ है, लेकिन बोल रहे हैं. कोई मजाल है कोई उनको रोक ले कि तुम नहीं बोल सकते? ऐसा बोलते हैं वो, दंदनाते फिरते हैं. आपको पसंद ना आए, मुझे पसंद ना आए, बट ये डेमोक्रेसी में होता है यार. दिस इज द प्राइस यू हैव टू पे फॉर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी. होता है. अब ये चाहते हैं कि और इनको किस चीज का डर है? इनको किस चीज का डर है मैं बता रहा हूं. क्योंकि ये क्यों ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, क्यों इंडिया से इतने परेशान है कि आप शेख हसीना को रोको. अरे जो शेख हसीना, ये कहते हैं कि पूरा बांग्लादेश शेख हसीना से परेशान है. सर, यही तो बोला मोहम्मद यूनुस ने. यही तो बोला कि उसने बहुत यहां पे जेनोसाइड कर दिया और ये कर दिया वो कर दिया, दुनिया भर में लोगों को, ये बांग्लादेशियों को मारा है. जो यही तो इल्जाम है शेख हसीना के ऊपर. अगर शेख हसीना इतनी विलन है तो उसका मुंह बंद क्यों करवा रहे हो? बांग्लादेशी खुद ही रिजेक्ट कर देंगे. बांग्लादेशी आवाम जो है वो खुद रिजेक्ट कर देगी कि यार शी इज अ बैड पर्सन और इसने हमारे साथ बड़ा जुल्म करा था, तो वी कंडेम व्हाटएवर शी सेज. व्हाई डज द गवर्नमेंट हैव टू इंटरवीन? इसका मतलब इनकी दाढ़ी में तिनका है सर. चोर की दाढ़ी में तिनका है. यही तो इशू है. बट मोहम्मद यूनुस की दाढ़ी नहीं है. उगा के तिनका पाल ले यार हमारी तरफ से. सर, ये कितना हल्का जोक था यार मोहम्मद यूनुस. इस जोक का इसका कोई सेंस है कि मोहम्मद यूनुस की दाढ़ी नहीं है? ठीक है, सॉरी. है ना? सॉरी 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 सॉरी. अब कोई बेवकूफी करेगा, हम बोलेंगे यार जिस डाल में बैठा है उसी को काटता. आप बोलोगे सर यहां पे पेड़ कहां है? ठीक है सर, सॉरी सॉरी सर, सॉरी. भारी मिस्टेक हो ये गया. जेनजी के साथ ना यही चक्कर है. भारी भारी मिस्टेक हो गया सर. भारी मिस्टेक हो गया सर. भारी मिस्टेक हो गया सर. भारी मिस्टेक. तो ये ठीक है, मतलब आपने समझा दिया इसको. अब चलते हैं अगली खबर की तरफ. हाँ क्रिकेट में ना बहुत हलचल चल रही है. हाँ T20 वर्ल्ड कप का हम बहुत टाइम से कवर भी कर रहे हैं, क्या क्या साथ में इंसिडेंट चल रहा है. हाँ. बांग्लादेश ने क्लेम किया कि हम इंडिया नहीं जाएंगे खेलने के लिए, वो उस चीज़ पे अटके रहे. बांग्लादेश को रिप्लेस कर रहा है स्कॉटलैंड. बट बांग्लादेश के अंदर ही जो क्रिकेटर्स हैं इनके, वो इस चीज़ को अपोज कर रहे हैं कि हम खेलना चाहते हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये एक, बट हमसे नहीं पूछा गया और इसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस है. तो जो बांग्लादेश के क्रिकेटर्स हैं ना, वो इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं कि जो तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैचेस होते हैं उनको बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दो. ये बांग्लादेश में हो रहा है क्रिकेट के रिलेटेड. उधर पाकिस्तान को आईसीसी ने धमकी दे दी. हाँ. कि अगर तुम बॉयकॉट करते हो इसको तो हम तुम्हारे ऊपर पेनल्टीज लगा देंगे. मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान का क्या लेना देना है. दिस इज अ मैटर बिटवीन बांग्लादेश एंड आईसीसी. सर, ये बेगानी शादी, अब्दुल्ला दीवाना, और वो जो है ना वो साला, हाँ, मतलब साला गाली नहीं है, वो आसिम मुनीर का साला है सर. इसलिए मैं उसको साला, वो साला है आसिम मुनीर का ना, मोहसिन नकवी. सर, तो तुम साले को गाली मत समझना. फैमिली चैनल है, कोई गाली नहीं है इसमें. साला जो है, उस साले ने क्या करा? कैरी ऑन. उस साले ने क्या करा? उसने भड़काया यहां पे. उसने भड़काया कि ऐसी भी मुसलमान थे तो से भी मुसलमान, चढ़ जाओ तलवार लेके. मोहसिन नकवी ने सर, सबको भड़काया, उनको निपटा दिया. हाँ. और जैसे ही उनको निपटाया, खुद की 15 की स्क्वाड उसने डिक्लेयर कर दी. ठीक है यार, कितने फ्रॉड हैं ये लाहौरी. है सर. यार देख, सिंपल सी बात है. आपने बोला बंदे को कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, लड़ जा तू इंडिया से, तू लड़ जा इंडिया से, मैं देख लूंगा, मैं खड़ा हूं तेरे साथ, तू चिंता मत कर. वो बांग्लादेशी फूंक में आ गए. वो आ जाते हैं जल्दी से फूंक में, वो फूंक में आ गए. ठीक है सर. अब वो लड़ गए. जब उनको ठोक दिया आईसीसी ने ठोक दिया, बोला कि तुम निकलो. और स्कॉटलैंड वाले तैयार हैं, वो स्कॉटलैंड वाले कह रहे हैं हम कल फ्लाइट पकड़ के आ रहे हैं इंडिया. सर. अभी
और ये चूरन क्या खिलाते हैं सबको, पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों को भी वही चूरन दिया, सेम स्टेटमेंट्स। अगर हम नहीं खेलेंगे तो क्रिकेट डूब जाएगी। सर ठीक है, कुत्ता नहीं पूछता तुम्हें कुत्ता नहीं पूछता, तुम मत खेलो। एक जमाना था जब हम ये कह सकते थे कि पाकिस्तान ना खेले तो फर्क पड़ेगा। ठीक है, जब कहते थे कि पवेलियन एंड से ना शोएब अख्तर आ रहा है बॉलिंग करने के लिए, राइट, या वसीम अकरम बॉलिंग कर रहा है, या इमरान खान है, जो एक जमाने में जो ग्रेट्स है ग्लोबल, दे आर नॉट पाकिस्तानी ग्रेट्स, वो वर्ल्ड के ग्रेट्स हैं। अभी इनका वो टटपुंजिया प्लास्टिक का क्या नाम है उसका, शाहीन शाह थी प्लास्टिक का, और इनका बॉब्जी द किंग। हद ही हो गई, ना तुम्हारे पास पैसा ना तुम्हारे पास टैलेंट। बट मुझे इसमें ये चीज़ नहीं समझ आई, फालतू की बात है, फालतू की। पहले इन्होंने बांग्लादेश को चढ़ा दिया कि तुम चलो आगे चलो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम चलो। एक अब तुम फिर ये मत बोलना कि सर सूली कहाँ है, मतलब मैं तुम्हें क्या मुहावरा बता रहा हूं कि चढ़ जा बेटा सूली पर, हाँ वही भला करेंगे राम, सर, है ना सर। अब तुम बोलोगे सूली कहाँ है, तो सूली यहाँ पे है। ठीक है, चलो। तो इन्होंने उनको पहले आगे कर दिया, वो बाहर हो गए आईसीसी से। पहले ये भी था इनका भी कि हम मतलब बॉयकॉट करेंगे, बट जब आईसीसी ने इनको धमकी दी कि अगर तुम बाहर होते हो हम तुम्हारे ऊपर इतनी पेनल्टीज ठोकेंगे, तुम्हें ऐसी फेंटी लगाएंगे, शोएब अख्तर बोलते ना फेंटा, हाँ फेंटा, आई डोंट नो व्हाट द हेल फेंटा इज, बट एवरीबॉडी सेज फेंटा। तो अब इन्होंने अपनी स्क्वाड अनाउंस कर दी कि ये बंदे खेलने जाएंगे। मतलब एक इनके पास सोर्स है जिससे इनकी आवाम थोड़ा खुश रहती है, एंगेज रहती है, और ये उसको भी तबाह करने में लगे हुए हैं, क्रिकेट। यार देखो सुनो, आप अपने पास्ट में रहकर आप अपना प्रेजेंट लेवरेज नहीं कर सकते। पाकिस्तान यही गलती कर रहा है। पाकिस्तान अपने आप को क्रिकेटिंग सुपर पावर मान रहा है अभी भी इनके दिमाग में वही गेम चल रहा है। यार वो इमरान खान था, इमरान खान एक अलग लेवल का बंदा था, ही वॉज अ डिफरेंट गाय। ठीक है ना, जब इमरान खान हुआ करता था यहां से, यू नो देयर वाज दिस गाय, यार वसीम अकरम था, वकार यूनिस था, वो जमाने चले गए यार, वो लोग चले गए, वो जो पावर था पाकिस्तानी क्रिकेट का वो खत्म हो गया है। क्योंकि मैं एक और बात बताऊं क्यों खत्म हो गया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लोगों को पता लगे। दैट पावर वॉज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल ब्रिलियंस, दैट वॉज नॉट इंस्टीट्यूशनल। जो इंडिया का क्रिकेटिंग पावर है दैट इज बेस्ड ऑन इंस्टीट्यूशन। इसीलिए आप इमरान खान के बाद इमरान खान ने पाकिस्तान में ऐसा कोई डोमेस्टिक स्ट्रक्चर तो है ही नहीं ना यार, कि तुम पहले रणजी ट्रॉफी खेलोगे, फिर तुम सीके नायडू खेलोगे, फिर तुम ये खेलोगे, फिर तुम ऐसा खेलोगे, फिर तुम ढिमका खेलोगे, फिर तुम छन छुना के आईपीएल खेल के फिर तुम इंडियन क्रिकेट, ऐसा तो है नहीं वहां पे कुछ। सर इमरान खान टीवी देख रहा था, उसने देखा एक बंदा बॉल कर रहा है बड़ी तेज कहीं किसी टूर्नामेंट में, हॉस्पिटल से ही उसने कॉल करा या किसी बंदे को अपने बोला होगा, वो ही वाज द कैप्टन ऑफ द टीम, ये कौन है, कह रहे सर यंग सा लड़का है सर, वकार यूनिस है इसका नाम, कह रहा पकड़ के लाओ उसको जरा। कई लोग ऐसे हैं, वसीम अकरम को, यू आर प्लेइंग फॉर द पाकिस्तान क्रिकेट टीम, वो शॉक्ड, मैं पाकिस्तान क्रिकेट, ये सब इमरान खान के बनाए हुए हैं। पाकिस्तानियों को यह नहीं समझ में आ रहा कि इमरान खान नहीं है वो, अब शोएब अख्तर नहीं है टीम में, अब वकार यूनिस वसीम अकरम नहीं है, अब तुम्हारे सी कैटेगरी के प्लेयर हैं, सी कैटेगरी के भी बी ग्रेड जो होते हैं वो हैं, इनके बस का कुछ नहीं है, इनको आता भी नहीं खेलना। बट जैसे आप भी बताते हो कि ये सब लेजेंड्स थे अपने टाइम में, और बहुत खतरनाक है ना, बहुत खतरनाक। इंडिया में भी ऐसे रहे हैं बड़े बड़े नाम, बट आज के जो यंगस्टर्स हैं वो उनसे सीखते हैं। जैसे युवराज सिंह है, वो गाइड करता है अभिषेक शर्मा, और अबे पूछते नहीं है, ये गधे हैं, ये जो पाकिस्तानी प्लेयर है ना, दे आर डोंकीज, ये जाते नहीं। जिस शहर में, मुझे यही बात समझ में नहीं आती कि तुम जिस शहर में रहते हो और तुम फास्ट बॉलर हो, या तुम जिस मुल्क में हो उस मुल्क में एक शोएब अख्तर नाम का एक है बंदा, ठीक है, उसके घर चले जाओ, पूछ लो कि पाजी क्या करना है, गाइड कर दो मुझे, वो मना थोड़ा ना करेगा शोएब अख्तर। अब तुम अपने आप को शोएब अख्तर का गुरु समझने लगे और तुम कह रहे हो कि जी मेरे सामने वसीम अकरम तो कुछ भी नहीं है, फिर तो हु विल हेल्प यू, हु कैन हेल्प यू। आप ये कह रहे हो ना कि एक गाइडिंग होती है कि जैसे गावस्कर था, गावस्कर ने फिर बोला कि नहीं यार ये सचिन अच्छा खेलता है सर, ठीक है, फिर विराट कोहली आया, विराट कोहली रिटायर हो रहा है, तो यहां पे दुनिया भर के लोग, क्योंकि आपने एक इंस्टीट्यूशन सेटअप करा है एंड एवरीबडी रियलाइजेस। इवन देखो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा है वो कोहली, उसने बीच में खेले मैचेस, कोहली कितना भी बड़ा सुपरस्टार हो, कोहली कितना भी बड़ा सुपरस्टार हो, विराट कोहली को एक बात पता है कि ही इज पार्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन, और वो इंस्टीट्यूशन से बड़ा नहीं है। सचिन इंस्टीट्यूशन से बड़ा नहीं है,
सुनील गावस्कर इंस्टीट्यूशन से बड़ा नहीं। और ये सब लोग एडमिट करते हैं कि हाँ वी आर पार्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन, हम लोग बड़े इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं इंस्टीट्यूशन के, हम लोग बहुत अहम हिस्से हैं इंस्टीट्यूशन के। लेकिन हम पाकिस्तान में प्रॉब्लम है कि जिसने 100 स्कोर करा उसको बोलते हैं ये तो पीसीबी का बाप है, इंस्टीट्यूशन से बड़ा है, ये इंस्टीट्यूशन से बड़ा है, ये सबसे बड़ा है, ये पूरे इकोसिस्टम से बड़ा है, यही है ऊपर से अब ये फरिश्ता आ गया नीचे से तैरता हुआ जन्नत से नीचे जमीन पर, अब यही करेगा जो करेगा। ये रॉन्ग है। इंस्टीट्यूशंस को आपने कमजोर कर दिया तो कहां से निकलेंगे वो निकलेगा प्लास्टिक का। शाहीन शाह अफरीदी। और जैसे अभी आपने बताया कि इमरान खान ने टीवी देखते देखते वकार यूनुस को सिलेक्ट किया, ठीक है, वकार था, वसीम था, मतलब ही सिलेक्टेड, हाँ somebody। बट अगर हम आज की डेट में देखें तो वो नेपोटिज्म टाइप नहीं होता कि हाँ शाहीन शाह अफरीदी क्यों खेल रहा है, ये सबको पता है कि शाहीन शाह क्यों है टीम में, और इधर इंडियन टीम में ऐसा कुछ नहीं है। तो ये भी एक बड़ा डिफरेंशिएशन हो सकता है। वहां पे पाकिस्तान में पूरा नेपोटिज्म है। अरे भाई पीसीबी का चेयरमैन खुद उसका साला इसलिए बना है, आप नहीं समझ रहे। आप प्लेयर को छोड़ दो ना यार। आप शाहीन शाह अफरीदी किसका वो है, दामाद है, शाहिद अफरीदी का दामाद है, कोई किसी का बेटा है, कोई किसी का वो छोड़ दो ना। पीसीबी का जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी, और मैं ये कह रहा हूं कि चलो कोई बात नहीं, मोहसिन नकवी किसी का साला, कोई बात, डज नॉट मैटर यार, डज नॉट मैटर, ठीक है। आप में कैपेबिलिटी है, डज नॉट मैटर, आप किसके चाचा, किसके बेटे, किसके भतीजे, इट डज नॉट मैटर। आप सिर्फ एक बात बताओ, आपने टीम को दिया क्या है। आप ये बता दो कि पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए मोहसिन नकवी ने क्या करा है। वो एशिया कप चोरी करके ले गया सर, जो इंडिया ने जीता था, तुम चुपचाप चोरी करके ले गए। उसके अलावा तुमने करा क्या है, चोरी के अलावा तुमने क्या करा, ये बताओ, ठीक है। आज की तारीख में हम ये कह सकते हैं कि जय शाह अमित शाह जी का बेटा है वो सर, उसने भारत का झंडा फहरा रखा है, मानो ना मानो। और सिर्फ उसका कॉन्ट्रीब्यूट, उसके पहले जो था उसने भी भारत का झंडा फहराया था, उसके पहले था उसने भी भारत का झंडा फहराया था। तो आपको क्या एक इंस्टीट्यूशन है सर, क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर्स निकल रहे हैं, क्रिकेट प्लेयर्स निकल रहे हैं, आपने एक इकोसिस्टम इन प्लेस कर दिया। वहां पे ऐसा नहीं। आप एक बात बताओ, अर्जुन तेंदुलकर है सर, सचिन तेंदुलकर का बेटा, सर, इज ही प्लेइंग इन द क्रिकेट टीम? नहीं। अगर वो पाकिस्तान में होता ना, वो क्रिकेट टीम का कैप्टन होता। ये फर्क है, दिस इज द मेन डिफरेंस। सहवाग का बेटा नहीं खेल रहा ना सर, वीरेंद्र सहवाग का बेटा नहीं खेल रहा, तो वीरेंद्र सहवाग लेजेंड है। डोमेस्टिक्स कुछ खेल रहे होंगे, बट हाँ, मतलब इंडियन क्रिकेट टीम में तो नहीं है ना। नहीं। एंड हुज वीरेंद्र सहवाग तो यार वो ट्रिपल सेंचुरी, और वो आदमी बिल्कुल ऐसा था कि खतरनाक, उसको देख के लोग डरते थे। वीरेंद्र सहवाग की दहशत हुआ करती थी एक टाइम पे, आज भी है। उसका देख लेना वीरेंद्र सहवाग की बैटिंग, तो तुम्हें लगेगा पता नहीं जैसे कुल्हाड़ी लेके कोई पीछे भाग रहा है तुम्हारे, वो उस टाइप का बैट्समैन हुआ करता था। नहीं खेल रहा क्योंकि यहां पे मेरिट काउंट्स, पाकिस्तान में मेरिट डज नॉट काउंट। कोई फर्क ही नहीं पड़ता यार, कोई कुछ बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम किसको जानते हो ये बताओ, तुम क्या जानते हो, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। तुम किसको जानते हो ये बताओ, ठीक है। अभी इन्होंने धुरंधर बैन करी थी, मतलब मैं साइकोलॉजी जानना चाह रहा हूं आपसे। अब मिडिल ईस्ट की भी कुछ कंट्रीज ने बॉर्डर 2 बैन कर दी, सनी पाजी की, और उसके पीछे रीजन ये है कि एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स है, तो हम इसलिए इसको बैन कर रहे हैं। हाँ। तो मूवीज से हाँ। इतना इन्फ्लुएंस्ड क्यों इनको फील होता है कि अगर एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स हैं तो इसलिए हम बैन कर रहे हैं अपनी कंट्रीज में? नहीं, देखो बात यह है कि अरब देश कर क्या रहे हैं और बोल क्या रहे हैं, ये समझने की जरूरत है। अगर आप जियोपॉलिटिकली इसको समझना चाहें तो मैं 2 मिनट में समझा सकता हूं। सर, धुरंधर बैन, सर, बॉर्डर 2 बैन, सर, पाकिस्तानी खुश, ठीक है, कि क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ था, देखो मुसलमान भाइयों ने हमारे साथ खड़े होकर बैन कर दी फिल्म। ये लाहौरियों की लो IQ है, लाहौरियों की लो IQ है, क्योंकि ये असली सवाल नहीं पूछते कि पूरे गल्फ में, पूरे मिडिल ईस्ट में जो भी अमीर तरीन देश हैं उसमें से ऊपर से नीचे तक इंडियन भरे हुए हैं। डिपोर्ट सिर्फ पाकिस्तानियों को किया जाता है। सऊदी अरब में धुरंधर बैन कर दी, कोई बात नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा जेल में फॉरेनर्स कौन है? सऊदी अरब ने रिपोर्ट वो करी थी कि 90% ऑफ द क्रिमिनल्स, फॉरेनर्स जो हमारे जेल में है, 90% पाकिस्तानीज हैं। सबसे ज्यादा हज के बहाने जाना, उम्रे के बहाने जाना और भीख मांगना मक्का मदीना में कौन करता है? पाकिस्तानी करते हैं। सबसे ज्यादा कौन सी नेशनैलिटी है जिनको मुस्लिम देशों से, अरब देशों से, जहां पे धुरंधर बैन हुई है, जहां पे बॉर्डर 2 बैन हुई है, सबसे ज्यादा किसको निकाला जाता है? पाकिस्तानियों को।
और ये पाकिस्तानी खुद मानते हैं निकाला जाता है। तो आप खुश हो सकते हैं कि बॉर्डर 2 बैन हो गई, और बॉर्डर 2 ने जो पैसे कमाने थे उसमें से आधे कमा लिए बॉर्डर 2 ने, एंड सब ब्लॉकबस्टर। धुरंधर ने 1000-1200 करोड़ जो कमाने थे कमा लिए। अब धुरंधर 2 भी आ रही है, वो भी मोटे पैसे कमा लेगी। ठीक है, आप एक बात बताओ ना, आपने मूवी बैन करी, वो आप नेटफ्लिक्स पे भी बैन कर दोगे? वो तो नेटफ्लिक्स पे आ रही है। अगर वो नेटफ्लिक्स पे आ रही है, अब आप बताओ आप क्या करना चाहते हो? प्लीज एक्सप्लेन टू मी कि सर ऐसा है, वो नेटफ्लिक्स में आ रही है, हम ये करना चाहते हैं। और पाकिस्तानी जो खुश हो रहे हैं, हाँ। इसमें भी कॉल ऑफ एल जिसको कहता है ना, हिंदी में कहते हैं कथनी और करनी में, इनकी कथनी और करनी में फर्क है। 20 लाख इलीगल डाउनलोड्स हो चुके हैं पाकिस्तान में धुरंधर के। टॉरेंट से इलीगल डाउनलोड कर रहे हैं और फिर खुशियां भी मना। यार पता नहीं, देयर इज सम मेंटल प्रॉब्लम विद दिस पाकिस्तानीज। अगर वो पिक्चर तुम्हें बैन करनी है, उसको देख क्यों रहे हो? फिर शादियों में उसके गाने पे नाच भी रहे हैं। अरे इसकी बिलावल की एंट्री में भी तो बजा दिया था शायद से। हाँ, ऐसा था कुछ। सब कर रहे हैं, पता नहीं क्या ये इनका मुझे समझ में नहीं आता। या तो वो चीज गंदी है या वो चीज अच्छी है। अगर पाकिस्तान के खिलाफ है धुरंधर, राइट, तो फिर लोग क्यों नहीं बैन कर रहे? सरकार क्यों? लोगों को बोलना चाहिए कि यार पाकिस्तान के खिलाफ है, नो वी विल नॉट सी। तुम इलीगली डाउनलोड, और नेटफ्लिक्स पे होगा, फिर देखना मजे सर, सारा पाकिस्तान टूट पड़ेगा उस पर। एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा। हाँ, एक सेकेंड। मिल गया। हैप्पी? यस। तो अभी हमने छोटी छोटी खुशियों की बात करी पाकिस्तान की, कि बॉर्डर 2 बैन होके मतलब ये खुश हो रहे हैं। दूसरी तरफ एक और न्यूज़ आ रही है कि जो यूएई पाकिस्तान में एक एयरपोर्ट डील हो रही थी इनकी, उससे यूएई पीछे हट गया है। और ये पाकिस्तानियों का मानना है कि उसके बाद, अभी जब वो आए थे, वो पीछे पाकिस्तान भी 2 घंटे लगा के गए थे और इंडिया भी कुछ 2-3 घंटे लगा के गए थे। उसी के बीच में इंडिया ने कुछ खेला है कि यूएई इससे पीछे हट रहा है। मुझे नहीं लगता कि जो भारत है वो इन चक्करों में पड़ेगा। देखो, भारत की ट्रेड है 100 अरब डॉलर की, जो भारत चाह रहा है कि 200 अरब हो। यही तो बात है सर। यूएई के साथ जो ट्रेड है 100 अरब की, भारत चाह रहा है 200 अरब। ये छोटा सा 2 कौड़ी का एयरपोर्ट पाकिस्तान का, क्या पाकिस्तान का एयरपोर्ट होगा यार? एक हवाई पट्टी होगी, उसमें 2-4 1-2 कॉफी की शॉप होगी, कबाब बिरयानी बिकती होगी। ये क्या शॉप है? कौन सी एयरलाइन है इनकी? ये फालतू की बातें करते हैं। इंडिया ने कर दी। देखो, बात यह है कि शेखों ने इनको पैसा देना बंद कर दिया। ठीक है, शेखों ने इनको पैसा देना बंद कर दिया। अब शेख कहते हैं कि यार तुम ये, अब देखो ना, सुनो, आपने इतना पैसा दे दिया पाकिस्तान को, इतना पैसा दे दिया, वो पैसा वापस देने का नाम नहीं ले रहे, वापस भी मांगते रहते हैं कि मालिक और दे दो, और दे दो, और दे दो। तो वो जो अरब है वो कह रहे हैं कि तुम्हारा हुक क्या है यार, हमें एयरपोर्ट दो, कुछ तो दो यार। तुम बस भीख मांगते रहते हो 24 घंटे। इस्लाम के नाम पे बस कटोरा है कि ऐसे हुए मुसलमान तब तुझसे मुसलमान, कटो पैसा। उनका एक, पंजाबी ठीक बोली मैंने? कटो पैसा, है ना? बस उनका यही है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी डिपेंड्स ऑन ओनली थिंग कि ऐसे भी मुसलमान तब तुझसे भी मुसलमान, कटो पैसा, लाओ, गिव मी मनी, गिव मी डॉलर। अब शेखों ने पैसा देना मना कर दिया। अब पाकिस्तानी ये कॉन्स्पिरेसी कि भाई जब इंडिया गए थे तो एयरपोर्ट की डील। एक बात बताओ, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं लाहौरियों से पूछता हूं, पूरे खा खा के ऐसी गर्दनें अपनी मोटी भैंसे की जैसे कर दी हैं, तुम अपना एयरपोर्ट भी रन नहीं कर सकते? तुम्हें इतनी शर्म नहीं है? तुम्हें यूएई चाहिए एयरपोर्ट रन करने के लिए? मतलब दिस इज शेमफुल यार। कोई बंदा हो तो चुल्लू भर पानी में डूब मरे। तुम्हारा एयरपोर्ट चाइनीज बनाएगा सर, शेख चलाएगा, तुम क्या करोगे वहां पे कुली बन के? बेटी कमाते कैसे होंगे? ये पैर पकड़ के कमाते हैं। आपने वो फोटोग्राफ दिखाई है, वो जो उससे, वो क्या नाम है, क्रिस्टलिना, जो आईएमएफ वाली, उसके हाथ मिला रहा है। शहबाज शरीफ की बॉडी लैंग्वेज देखो। इंडिया एयरपोर्ट के लिए, अरे हम साजिश कर रहे हैं पाकिस्तान के। तुम्हारा एयरपोर्ट हो ना हो, प्लेन तुम्हारे आते नहीं टाइम पे, पायलट तुम्हारे चोर के बच्चे। ये भी जरा स्क्रीन पे दिखाओ एडिटर साहब कि इनके कितने सारे पायलट के नकली लाइसेंस हैं। वो चाचा पायलट है तो उसने फर्जी वर्दी पहना के उसको भर्ती करवा के बोला तू को पायलट। तो चाचा को देख देख के, जैसे मिस्त्री नहीं सीखते, मिस्त्री से चाचा के साथ दुकान में लग गए पंचर रिपेयर करना, वैसे तो इनके पायलट हैं। एक किसी ने शायद इनका प्लेन भी बेच दिया था, पीआईए का। हाँ, वो इन्हीं का कोई चेयरमैन था, वो ले गया, उसने पूरा जहाज बेच दिया यार। इनका एक जनरल था,
अरे इनका एक जनरल था, एक तो जहाज बेच दिया उस आदमी ने फ्रॉड करके, इनको पता ही नहीं कोई बाहर ले गया, जहाज ही बेच दिया उसने। एक इनका जनरल था, वो कहीं का एम्बेसडर था, उसने एम्बेसी की बिल्डिंग्स होती है ना 2-3, उसने एम्बेसी की बिल्डिंग बेच दी भाई ने। ठीक है। आई एम टेलिंग यू, ये तुम साकिब निसार को चोर मत समझना जो डैम का पैसा लेके भाग गया। सर ये भाई एम्बेसी की बिल्डिंग बेच दी। कुवैत का एक डिप्लोमेट आया था, उसका पर्स चोरी कर लिया, सर पता है? ये तो हाँ, बट ये मुझे एम्बेसी वाली नहीं पता थी कि एम्बेसी बेच दी। एम्बेसी की बिल्डिंग बेच दी भाइयों ने यार। ये कुछ भी कर सकते हैं पाकिस्तानी। लाहौरी ना, लाहौरीज कैन डू एनीथिंग। अपने खुद की एम्बेसी की बिल्डिंग कौन बेचता है यार? फ्लाइट का क्रू दूसरे देश में जाके गायब हो गया। ये तो रेगुलर है, ये जो फ्रीडम फाइटर बोल रहा है ना, सर। ये रेगुलर है। ये जाएंगे कनाडा, पूरा का पूरा पीआईए का क्रू गायब। अब पायलट बैठा है कि एयर होस्टेस कहाँ है, बाकी सब लोग कहाँ हैं, केबिन क्रू कहाँ है, पता केबिन क्रू गायब हो गया कहीं कनाडा के पहाड़ वहाड़ लेक वेक के पीछे छुपा हुआ पे कि हम आ गए यहाँ पे यार। अच्छा, रेगुलर बेसिस पे हो रहा है वहां पे। लेकिन इनकी कोई टीम भी बाहर गई थी, वो भी गायब हो गई थी। वो गायब नहीं हुई थी। वो बेसिकली क्या था कि इनकी जो टीम गई थी, जापान गई थी सर। तो इन्होंने बोला कि फुटबॉल की टीम जा रही है, पाकिस्तान की फुटबॉल की टीम। वहां पे जापानीज कस्टम वालों ने देखा कि यार ये मोटे टेंशन टकाटक मोटे पेट है वहां पे, और सलवार कमीज पहन के जापान में उतरे हैं, और ये कहते हैं कि यार ये तो फुटबॉल वाले नहीं लग रहे। तो पता लगा कि दे क्रिएटेड अ फेक फुटबॉल टीम, और 15-20 बंदे बाहर पैसे वैसे ले लिए किसी ने कि तुम जापान में उतर जाना, फुटबॉल टीम के नाम पे तुम्हें एयरपोर्ट से जब बाहर निकलोगे तुम गायब हो जाना, इतना मैं करवा सकता हूं। उन्होंने पकड़ लिया क्योंकि इतने मोटे मोटे लाहौरी। हाँ। एक ही तो देयर इज नो अदर एंटरटेनमेंट इन पाकिस्तान। कोई स्पोर्ट्स होता नहीं है वहां पे, लाइब्रेरी कोई है नहीं, म्यूजियम कोई है नहीं, कुछ है नहीं। यही एंटरटेनमेंट है कि खाओ, आज कढ़ाई खा ली, गाय खा ली, भैंस खा ली, कुत्ता खा ली, ये दिन रात इनका यही काम चलता रहता है। ठीक है सर। और मैंने जवाब दे दिया तो बुरा मान गया वो आदमी। मैंने ट्वीट भी कर दिया था। क्या दिखा सकते हैं? अब पता नहीं कहां पे वो ट्वीट। मैंने बोला कि यार एक बात बताओ। वो कहता है कि हमने तो गाय तुम्हारी माता है, हमने गाय की निहारी खाई थी, बड़े मजे की होती है। मैंने बोला यार तुम हमारी माता को क्यों खाते हो? सुअर तुम्हारा बाप है, हमने खाया क्या? तो चमक गया पाकिस्तानी। मैंने बोला यार हम भी तुम्हारी इज्जत कर रहे हैं ना, तुम्हारे बाप की। आपने वो मीम देखा है ऐसी मतलब कोई सैवेज सी लाइन मारते हैं ना, जैसे वो काले चश्मे आके लगते हैं, हाँ। गोल्ड की चेन आके लगती है, हाँ, ऐसी लाइन थी अभी ये वाली। हम ऐसी लाइनों के लिए संपर्क करें ठीक है। डॉक्टर गौरव आर्य से। चले सर। जैसे नहीं वो शहर के बाहर लिखा रहता दीवारों में सर। अलग अलग बीमारियों के लिए, ऐसी लाइनों के लिए। ऐसी लाइन नहीं, इन्होंने वो कह रहा बवासीर के लिए संपर्क करें डॉक्टर फलाना। हम भी वैसे ही डॉक्टर हैं, ये नकली वाले। चलो चलें। Yes, sir. ओके चलो ठीक है भैया, ओके राम राम।